सुनी मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी भेटी। जाहि बिरंची उमापति नाए, तापे देवन फूल बिनाए। जो रस नीति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, हित हरिवंश कछुक जस गावे। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। इस पद में श्री हिताचार्य जी अपनी स्वामिनी श्री राधा के प्रभाव और महत्व का वर्णन कर रहे हैं। वे कहती हैं कि हे छविमयी राधे, तूने तो रस का गंभीर समुद्र पाया है, अर्थात तूने तो रसिक मोहन का आलिंगन प्राप्त किया है। जिन श्री कृष्ण को ब्रह्मा और शिव भी नमन करते हैं, तू तो उनसे पुष्प चुनवाती है। जिन श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्रुतियाँ भी नेति नेति करती हैं, तू तो उनका नित्य अधर रसपान करती है। फिर हित सखी कहती हैं कि मैं तो तेरे रूप का बस थोड़ा ही गुणगान कर पाती हूँ। हित 84 जी में यत्र तत्र तू, तै, तेरो आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये केवल प्रिया और हित सखी के प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शा रहा है। भगवान से हम 5 भावों से जुड़ सकते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव। ये सभी भाव एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। शांत भाव से दास्य भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि दास्य के चित्त में ज्ञान के स्थान पर अनुराग पाया जाता है। दास भक्त का सर्वस्व अपने प्रभु के लिए ही होता है। और दास भाव से सखा भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि सखा में प्रेम का प्राबल्य होता है। एक सखा अपने मित्र से गाली गलौज भी कर सकता है, पर यह कार्य दास भाव के लिए अनुचित हो जाता है। फिर सख्य भाव से भी श्रेष्ठ वात्सल्य है, जैसा एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है। अगर हम अपने मित्र से प्रतिकूल चलें तो संभव है कि वह हमें छोड़ दे, पर यदि हम अपने माता पिता से प्रतिकूल चलें तो वह हम पर क्रोधित तो हो सकते हैं, पर हमें कभी त्याग नहीं सकते। इसीलिए वात्सल्य भाव को सख्य भाव से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। और इन सभी भावों से भी ऊपर है कांत भाव या मधुर भाव। इस भाव में केवल प्रेम ही रह जाता है। यहाँ पर ऐश्वर्य, ज्ञान और मुक्ति की भी इच्छा समाप्त हो जाती है। यहाँ केवल संकोच रहित प्रेम होता है। गोपियाँ स्वयं को श्री कृष्ण की भक्त नहीं, अपितु नंद किशोर की प्रेयसी मानती हैं। वे कृष्ण को भगवान नहीं, अपितु एक ग्वाला ही मानना पसंद करती हैं। वे कृष्ण को ताने भी मारती हैं और गालियाँ भी देती हैं। गोपियाँ कृष्ण को ताना मारने के लिए एक भ्रमर को इशारा करती हुई कहती हैं कि हे मधुकर, तू तो छलिया है, तू हमारा स्पर्श मत कर। तुझ में तो न जाने कितने पुष्पों का रस लगा हुआ है। जब उद्धव जी गोपियों की इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे उनसे कहते हैं कि तुम जिनके लिए ऐसी बातें कर रही हो, जानती भी हो कि वो कौन है? वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और तुम लोग कौन हो, एक साधारण सी जीव?
इस बात का जवाब गोपियों ने इस श्लोक से दिया। कौन ब्रह्म की ज्योति ज्ञान कासो कहो ऊधो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मारक सूधो। अर्थात प्रेम में पूज्य का भाव ही नहीं रहता, यहाँ तो केवल सहचर्य भाव ही रहता है। प्रेम में तो केवल लज्जा और संकोच का भाव ही शोभा देता है, ना कि कोई पूजनीय भाव। श्री राधा सुधानिधि में भी सखियां कृष्ण के लिए कह रही हैं, किम रे धूर्त प्रवर निकटम यासी न प्राण सख्या। अर्थात हे धूर्त श्रेष्ठ, तू हमारी प्राण प्रिया श्री राधा के निकट क्यों आ रहा है? तू तो इस बाला के स्पर्श मात्र से ही मोहित हो जाएगा। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम में ऐश्वर्य, ज्ञान और सम्मान आदि भावों का सर्वथा अभाव रहता है। इसलिए इन पदों में श्री हितसखी प्रिया के लिए तू, तेरा, तैसो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेम नगर की यही रीति होती है। इन सब बातों की नकल करते हुए यदि हम भी प्रिया प्रियतम के लिए तू, तेरा आदि शब्दों का प्रयोग करें तो यह अपराध भी बन सकता है। पहले हमें प्रेम की उस स्थिति तक पहुंचना होगा जिस स्थिति में गोपियां और हितसखी हैं। उसके बाद हमें भी इस तरह की बातों को करने का अधिकारत्व प्राप्त हो जाएगा। तब तक हमें प्रिया प्रियतम को सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ये था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेते हैं। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवती नंस दिए भुज दंडन, सरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कलबाजे, अतिराजत घन श्याम कमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख धामा। इन पदों में अवतार काल की रासलीला का वर्णन आया है। शरद की ऋतु है। वृंदावन अनेकों तरुलताओं से अलंकृत है। आज पूर्ण चंद्रमा की रात है। आकाश से भूतल तक चंद्रदेव की रश्मि छाई हुई है। ऐसे सुंदर अवसर पर श्याम सुंदर ने वंशी बजाई और अनेकों ब्रजबालाएं रास क्रीड़ा के लिए एकत्र हो गई। रास नृत्य में युगल किशोर सबके बीच में शोभा पा रहे हैं और हर युवती के कंधे पर भी अपनी भुजा दिए हुए प्रियतम शोभा पा रहे हैं। प्रियतम एक तमाल की भांति शोभा पा रहे हैं और ब्रजबालाएं स्वर्ण की लताओं के समान लग रही हैं। मृदंगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और सखियां मधुर गान कर रही हैं। सखियों ने अनेकों भूषण धारण कर रखे हैं और सभी ने भिन्न भिन्न रंगों की साड़ी भी पहनी हुई है। सभी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। रास को देखकर आकाश में स्थित देव पत्नियां प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और आकाश से दुंदुभी के मधुर शब्द भी सुनाई पड़ रहे हैं।
श्री हित सखी कहती हैं कि श्री राधा और लालजू अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। अवतार काल की रासलीला और जो नित्य निकुंज में रासलीला होती है उसमें थोड़ा सा भेद है। अवतार काल में हर गोपी चाहती थी कि प्रियतम उनके संग रास करे, इसलिए प्रियतम को गोपियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अनेक रूप धारण करने पड़े। पर निकुंज वृंदावन में सखियों के हृदय में कभी भी यह इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती कि प्रियतम उनके संग नृत्य करे। इसलिए निकुंज में प्रियतम को अनेकों रूप लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सखियां तो बस यही इच्छा करती हैं कि प्रिया प्रियतम का रास हो, वे प्रसन्न रहें और हम बस उनके दर्शन करती रहें। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।